आप सुन रहे हैं एक ऑडियो सीरीज बीवी बाय चांस, प्यार और धोखे से भरी एक बहुत ही रोमांचक लव स्टोरी। रोशनी के जीवन में गुजरा हुआ दिन इतने घटनाक्रम से भरा था कि जो शायद किसी और के जीवन में कई हफ्ते या महीनों में गुजरे। एक ही दिन में उसकी हैरान कर देने वाली शादी और उसके बाद ऑफिस में उसके साथ हुई अजीब और गरीब घटनाएं बहुत ही आश्चर्यजनक थी। तो चलिए इस मायावी कहानी के आगे का हाल जानते हैं, एक नए एपिसोड में जिसका नाम है अनजान आगंतुक। मेरे आरजे नवनीता और इस कहानी के लेखक मनोज के साथ आपके अपने एस FM पर। रोशनी को उस फोन करने वाले पर गुस्सा आया कि बार बार वो फोन करके उसे क्यों परेशान कर रहा था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो ना तो रोशनी किसी अनजान आदमी से गुस्से में इस तरह से बातें करती और ना ही उसको सुबह की घटनाओं का ख्याल भी आता। वो सुबह हुई शादी के उस नाटक को भूल जाना चाहती थी, लेकिन इस फोन की वजह से उसे वो घटना फिर से याद आ गई। रोशनी किसी से भी इतने रूखे तरीके से बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन लोग अगर इस तरह से पीछे पड़ जाए तो उसके पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं बचता था। बचपन से ही विपरीत परिस्थितियों ने उसका सामना करने के लिए रोशनी को जबरदस्त ट्रेनिंग जो दे रखी थी। उसका मन फिर थोड़ा खराब होने लगा, पर उसने अपने आप से कहा, रोशनी, ये तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है। किसी को इतनी अहमियत मत दो कि वह तुमसे तुम्हारी खुशियां छीन ले। फोन की घंटी का बजना बंद हो चुका था और रोशनी ने अपने आप को संभाला और फिर से किचन में जाकर अपनी दावत की तैयारी करने में उसने अपना मन लगाना शुरू किया। वहां कुछ सब्जियां पड़ी हुई थी, रोशनी ने उन्हें काटना शुरू किया। तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रोशनी हैरान हो गई ये सोचकर कि इस समय उसके दरवाजे पर कौन हो सकता है। इस जगह का पता तो टीना के सिवाय किसी और को था भी नहीं, लेकिन टीना तो दुबई में थी। उसने रोशनी को अपने वहां लैंड करने की खबर एक व्हाट्सएप मैसेज से दी थी और रोशनी से कल सुबह आराम से बात करने की बात भी की थी। टीना का यहाँ होना तो असंभव था, तो फिर कौन हो सकता था दरवाजे पर। तभी दरवाजे पर फिर से किसी ने दस्तक दी। पिछली बार जब दरवाजे पर दस्तक हुई थी तो रोशनी को लगा था कि वह उसका एक वहम भी हो सकता है। आखिर जिंदगी में पहली बार वह अकेले किसी अनजान घर में रह रही थी, लेकिन दूसरी बार की दस्तक ने रोशनी को यकीन दिला दिया कि दरवाजे पर कोई न कोई जरूर है। रोशनी को एक अजीब सा एहसास होने लगा, जिसे डर का नाम भी दिया जा सकता था। वह घबरा गई यह सोचकर कि इतनी रात को आखिर यहाँ कौन हो सकता है। वह तो यहाँ किसी को भी नहीं जानती थी, फिर इस समय दरवाजे पर कौन था। घबरा कर रोशनी ने खाना बनाना बंद किया और फिर अपने भीगे गंदे हाथों को बेख्याली में अपने घर के कपड़ों से ही पोंछ डाला। उसके कपड़ों पर उसके हाथ के निशान के धब्बे पड़ गए। इस बात की परवाह किए बिना ही उसने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू किया। दरवाजे पर पहुंचकर उसने पीप होल से बाहर झांका। फिर जो रोशनी ने अपने सामने देखा वो उसे हैरान करने के लिए काफी था। दरवाजे के बाहर टीना की लैंडलेडी मिसेस ब्रिगेंजा एक खतरनाक से दिखने वाले आदमी के साथ खड़ी थी। रोशनी ने जल्दी से दरवाजा खोला। मिसेस ब्रिगेंजा से पूछा, अरे आंटी, आप यहाँ? मुझे फोन कर दिया होता ना, आपके पास चली आती। आपने क्यों तकलीफ की? मिसेस ब्रिगेंजा ने अपने साथ आए आदमी की ओर देखा और उससे कहा, देखा फ्रांसिस, हम तुमको बोला था ना कितना भोला भाला दिखने में है ये डिक्री। लेकिन भोला थोपड़ा पर मत जाना, क्योंकि इसका मुंह पर स्वीट हेलो है, लेकिन फोन करो तो ये तुमको हेल का नजारा दिखाकर छोड़ेगा। रोशनी ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या कह रहे हैं आप आंटी? मैंने ऐसा क्या किया जो आप इतनी खफा है? मिसेस ब्रिगेंजा ने गुस्से से कहा, हम खफा क्यों है? हम सिर्फ खफा नहीं है, हम तुमको अपना घर से दफा करने को आया है। फ्रांसिस, अंदर जाओ और इस लड़की का सामान घर से बाहर फेंक दो। घर का चाबी क्या मिला,
हमको फोन पर बम झाड़ना शुरू कर दिया। क्या समझा था कि हम एक बेचारा विडो है जो अपना इंसल्ट चुपचाप सहन कर लेगा? नहीं, कभी नहीं। हमारा ट्रिपल एक्सेल टोनी भी पूरा लाइफ में हमको कभी इतना रूडली बात नहीं किया, और ये मीडियम साइज का लड़की हमको इतना खरा खोटा सुनाया, वो भी जस्ट इसलिए कि हम एज अ गुड होस्ट उसको फोन किया, ये जानने के वास्ते कि वेदर शी इज ऑल राइट और नॉट। रोशनी ने आश्चर्य से पूछा, मैंने कब आपसे रूडली बात की आंटी? मिसेस ब्रिगेंजा इस बात को सुनकर और भड़क जाती हैं और फ्रांसिस से कहती हैं, अब तुम चुपचाप यहाँ पर पिलर का माफिक क्यों खड़ा है? इसका एंजल का माफिक बात सुनकर कंफ्यूज नहीं होने का। फोन पर इसका बात सुनता तो जानता कि एक डेविल है, डेविल। जाओ और हम जिस काम के वास्ते तुमको बुलाया वो करो। इसका सामान और इसको हमारा फ्लैट से अभी का अभी बाहर निकालो, क्विक। रोशनी को तब जाकर समझ में आया कि उसने फोन पर जिसको भला बुरा कहकर अपने दिन भर की भड़ास निकाली थी, वो कॉल मिसेस ब्रिगेंजा का था। उसे अपनी भूल का अंदाजा होते ही उसके मुंह से निकल गया, ओह माय गॉड, तो वो कॉल आपका था। मैं समझी कि खतरनाक सा दिखने वाला फ्रांसिस आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन रोशनी की बात सुनकर पूछ बैठा, क्या समझा था तुम? कि वो कॉल हम जैसा किसी लफंगा का था? रोशनी ने झट से उसे टोका और कहा, आप लफंगे कहाँ हैं? आप तो परफेक्ट जेंटलमैन हैं। एक मिनट यही रुकिए, मैं आप दोनों को पूरी बात समझाती हूँ। ये कहकर वो अंदर गई और सोफे से अपने फोन को लेकर उनके पास पहुंच गई। फिर उसने उन दोनों को वो 2 एनोनिमस मिस कॉल दिखाए और कहा, देखिए आंटी, कोई मुझे बार बार अननोन नंबर से फोन करके परेशान कर रहा था। जब आपका फोन आया तो मैं समझी कि उसी लफंगे का फोन है, और मैंने बिना स्क्रीन को देखे आपको गुस्से में वो सब बात कह डाली। आई एम सो सॉरी। मिसेस ब्रिगेंजा ने फोन को चेक कर एक बार फ्रांसिस की ओर तेवर से देखा तो वो घबरा कर बोला, क्या आंटी, आप भी कमाल करता है। हम तो इस पोटी को पहले कभी देखा भी नहीं, हमारे पास इसका नंबर कहाँ से आएगा? मिसेस ब्रिगेंजा फिर भी रोशनी का फोन लेकर उस नंबर पर डायल करती हैं, लेकिन घंटी बजने से पहले एक ऑटोमेटिक वॉइस रिस्पॉन्स आता है, दिस इज अ प्राइवेट नंबर, योर कॉल कैन नॉट बी कनेक्टेड। फ्रांसिस बोल बैठा, सी आंटी, हम बोला था ना कि हम नहीं था, हमारे पास प्राइवेट नंबर रखने का रोकड़ा कहां से आएगा? मिसेस ब्रिगेंजा ने अपना तेवर नरम करके रोशनी की तरफ देखा और कहा, हमको माफ करना डार्लिंग, हम तुमको गलत समझा। हमको मालूम है अकेला लड़की को कैसे ये लुच्चा लफंगा लोग डिस्टर्ब करता है। हमको तो अभी भी नेवर माइंड, तुम थक गया होगा, जाओ अब आराम करो। रोशनी ने इस बात को सुनकर चैन की सांस ली। तभी मिसेस ब्रिगेंजा बोली, एक मिनट, बिफोर आई गो, फ्रांसिस तुम अपना नंबर बोलो, और रोशनी तुम इसका नंबर सेव करो और उसको ब्लॉक कर दो। मिन मिन करते हुए फ्रांसिस अपना नंबर बोलता है और रोशनी उसका नंबर नोट कर लेती है, लेकिन उसे ब्लॉक नहीं करती। उसके बाद मिसेस ब्रिगेंजा और फ्रांसिस वहां से चले जाते हैं। रोशनी घर का दरवाजा बंद कर फिर से किचन में जाकर अपनी दावत की तैयारी में लग जाती है। रोशनी को बढ़िया खाना बहुत पसंद था और भूख उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। तभी दरवाजे पर फिर से घंटी बजती है और रोशनी तिलमिलाकर अपने हाथ में चाकू लेकर ही दरवाजे तक पहुंच जाती है। उसे लगता है कि शायद फ्रांसिस होगा और वह दरवाजे के पीप होल से झांक कर देखती है। रोशनी के घर के दरवाजे के बाहर कुशल त्रिवेदी खड़ा था। इस समय कुशल त्रिवेदी यहाँ क्या करने आया था? ये सोचकर वो हैरान थी। कुशल त्रिवेदी को रोशनी के इस नए ठिकाने का पता कैसे चला? ये भी उसकी समझ से परे था। रोशनी ने तो अभी तक अपने ऑफिस में अपने ठिकाने के बदल जाने की खबर ही नहीं दी थी। रोशनी ने अपने हाथ में मौजूद चाकू को कसकर पकड़ लिया। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए मेरे यानी आरजे नवनीता और इस कहानी के लेखक मनोज के साथ, आपके अपने एस एफएम पर।